Hello बच्चों, let's read this question. The question says, correct statements is or are. Option A, the light bands contain actin and called I band. Option B, the dark bands contain myosin and called A band. Option C, both A and B. Option D, actin and myosin are arranged as rod-like structures perpendicular to each other. To answer this question, first, let us understand the key concept of this question. Here the key concept is structure of muscles. हमारे बॉडी में मसल्स पाए जाते हैं. इट इज मेड ऑफ मसल बंडल्स. मसल बंडल्स के जो एसोसिएशन है वही मसल्स को बनाते हैं. अगेन मसल बंडल्स इसमें या मसल बंडल्स आर मेड अप ऑफ मसल फाइबर्स. मसल फाइबर्स में और भी माइन्यूट रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलते हैं जिसे हम मायोफाइब्रिल्स या मायोफिलामेंट्स कहते हैं. इसी मायोफिलामेंट्स में हमें डार्क एंड लाइट बैंड्स देखने को मिलते हैं. हियर वी सी अ रफ स्ट्रक्चर ऑफ मायोफाइब्रिल्स और मायोफिलामेंट्स. यहाँ पे जो हमें 3 रेड लाइन देखने को मिल रहे हैं, इन लाइंस को जेड लाइन कहते हैं. जेड लाइन ये एक प्रोटीन से ही बने हुए होते हैं एंड ये हमारे मायोफाइब्रिल के स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं. जेड लाइन को इंटरसेक्ट करते हुए जो 2 थिन ग्रीन कलर का लाइन दिख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज थिन फिलामेंट. थिन फिलामेंट ये एक्टिन प्रोटीन से बने हुए होते हैं. एंड यहां पे जो हमें पिंक कलर का थिक लाइन देखने को मिल रहा है, दिस इज थिक फिलामेंट. थिक फिलामेंट, इट इज मेड अप ऑफ मायोसिन प्रोटीन. नाउ 2 जेड लाइन्स के बीच जो पोर्शन हमें मिलता है इसको सार्कोमियर कहते हैं. एंड सार्कोमियर में ऑल द कंपोनेंट्स जैसे कि ये थिन फिलामेंट एंड थिक फिलामेंट्स ये दोनों ही सार्कोमियर में शामिल होते हैं. सार्कोमियर को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं. नाउ यहां पे हमें एक पोर्शन देखने को मिलता है. इस पोर्शन में अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक्टिन फिलामेंट एंड थिक फिलामेंट, दैट इज थिन फिलामेंट एंड थिक फिलामेंट के बीच यहाँ पे कोई ओवरलैपिंग देखने को नहीं मिल रहा है. हाउएवर इन दोनों पोर्शन में हमें थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट का एक ओवरलैपिंग देखने को मिलता है. तो ये पोर्शन जहां पे ओवरलैपिंग नहीं देखने को मिल रहा है इसे एच जोन कहते हैं. यहां तक पोर्शन को. मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम हमारे मसल के अंदर थिन फिलामेंट एंड थिक फिलामेंट का जब ये बॉन्ड बनाते हैं एंड उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन के टाइम में इनके बीच ओवरलैपिंग होता है. जब मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन हो जाए तो ये एच जोन तब गायब हो जाता है. ये थिन फिलामेंट पूरी तरह थिक फिलामेंट को ओवरलैप कर देते हैं एंड उसके बाद जब मसल रिलैक्स स्टेट में आता है तो थिन फिलामेंट वापस फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाते हैं एंड एच जोन फिर से वापस हमें देखने को मिलते हैं. नाउ जो थिक फिलामेंट का पार्ट होता है इसको हम ए बैंड कहते हैं.
ये थिक फिलामेंट का पोर्शन है। एंड दो थिक फिलामेंट के बीच का जो पोर्शन होगा इसे आई बैंड कहते हैं। मतलब ये यहां से लेके यहां तक होगा। सो थिक फिलामेंट पोर्शन को ए बैंड कहा जाता है। एंड दो थिक फिलामेंट के बीच का पोर्शन जिसके मिड लाइन सरफेस में जेड लाइन क्रॉस करते हुए हमें दिख रहा है, इट मीन्स जेड लाइन इंटरसेक्ट्स दी आई बैंड, इस पोर्शन को आई बैंड कहा जाता है एंड इस पोर्शन को ए बैंड। नाउ ए बैंड, सिंस इसमें मेनली थिक फिलामेंट हमें देखने को मिलता है, सो इसमें हमें मायोसिन प्रोटीन देखने को मिलेंगे। ए बैंड को डार्क बैंड भी कहा जाता है क्योंकि यहां पे थिक फिलामेंट प्रेजेंट होता है। एंड ए बैंड का फुल नेम होता है एनाइसोट्रॉपिक बैंड। व्हेयरएज जो आई बैंड होते हैं इसमें हमें, इफ यू चेक द डायग्राम, हमें आई बैंड में कोई थिक फिलामेंट देखने को नहीं मिलता, ओनली थिन फिलामेंट्स देखने को मिलते हैं। हेंस आई बैंड में मोस्टली हमें एक्टिन प्रोटीन देखने को मिलेंगे। इसको लाइट बैंड भी कहते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ थिन फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं, थिक फिलामेंट प्रेजेंट नहीं होते। एंड आई बैंड का फुल नेम होता है आइसोट्रॉपिक बैंड। अगर हम स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो जैसे कि ये हमारे मायोफाइब्रिल के अंदर प्रेजेंट है। सो सपोज ये हमारा सिलिंड्रिकल मायोफाइब्रिल स्ट्रक्चर है और इसके अंदर हमें आई बैंड एंड ए बैंड देखने को मिलते हैं। ये एक दूसरे से, जैसे दैट इज दिस इज आई बैंड एंड दिस इज ए बैंड, ये एक दूसरे से पैरेलली प्लेस्ड होते हैं। एंड यहाँ पे जैसे मैंने एग्जाम्पल में सिर्फ एक ही ऐसे लाइन ड्रॉ किए हैं मायोफाइब्रिल के स्ट्रक्चर को दिखाने के लिए, ऐसे कई मायोफाइब्रिल्स के रॉड्स एक दूसरे के ऊपर लाइंड अप होते हैं। नाउ लेट्स चेक द ऑप्शन हियर अगेन। पूछा गया था कि करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ऑप्शन ए में पूछा गया है कि द लाइट बैंड्स कंटेन एक्टिन एंड कॉल्ड आई बैंड। ये स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट है। लाइट बैंड को हम आई बैंड भी कहते हैं एंड इसमें मेनली एक्टिन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन बी, डार्क बैंड कंटेन्स मायोसिन एंड इट इज कॉल्ड एज ए बैंड, ये भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर दिख रहा है। एंड ऑप्शन डी में कह रहा है कि एक्टिन एंड मायोसिन आर अरेंज्ड एज ए रॉड लाइक स्ट्रक्चर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये स्टेटमेंट गलत है। इट शुड नॉट बी परपेंडिकुलर बट पैरेलली टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ पैरेलल पोजीशन में प्लेस्ड होता है। सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।